मॉर्निंग बच्चों आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.1 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 13.1 में कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं। 13.1 में पहला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया क्यूबाइड के पास LBH होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच ब्रैकेट क्लोज। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। तीसरा फार्मूला हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर चौथा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है 6a स्क्वायर। ये मतलब मीन साइड होता है। आप जानते हैं कि क्यूब में ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। छठवां फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है साइड पर पावर 3 मतलब a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है साइड इंटू साइड, जिसको अगर हम साइड को a मान लें तो a क्यूब हो जाएगा। फिर सातवें फार्मूला है सिलेंडर का। तो CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA मीन्स होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लग जाएगा 2 पाई RH और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर मतलब दोनों ऊपर सिरे का, मतलब जो ऊपर का पाई R स्क्वायर और एक नीचे का, तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाता है। हम 2 पाई अगर R इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ R बच जाता है और यहाँ H बच जाता है। उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई R स्क्वायर H। हम अगले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई R L। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर। वही क्या कहते हैं, नीचे वाला बेस ले लेते हैं और यहाँ से हम पाई R और पाई R क्या करेंगे, दोनों कॉमन ले लेंगे। तो पाई R कॉमन लेंगे तो यहाँ L बचा और यहाँ R बचा, तो पाई R ब्रैकेट में R प्लस L। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। उसके बाद L को कहते हैं स्लांट हाइट। L को हम स्लांट हाइट कहेंगे। हम लिखेंगे स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट L हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाएंगे 2 पाई R स्क्वायर होता है। फिर टोटल TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई R क्यूब। अब हम स्फीयर की तरफ आते हैं। अगला फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई R क्यूब। बस इतना ही फार्मूला है, हम यूज करेंगे लगभग 13.1, 13.2 और 13.3 तक। आइए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इन। 2 क्यूब हैं ये देखिए, और उसको एक के ऊपर रख दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। उनका जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसका क्या करना है, सरफेस एरिया बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो क्यूब रूट में साइड हो जाएगा और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। 64 का क्यूब रूट निकालेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा। कैसे निकालेंगे, ये 64 है ना, इसी का हम डिवाइड कराते चले जाएंगे। 2 फैक्टराइज कर, 2 से कर दिए 32, 2 से कर दिए 16, 2 से कर दिए 8, 2 से कर दिए 4, 2 से कर दिए 2, 2 से कर दिए तो 1 आ गया। सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है
2, तो यल आपका 4 है, बी भी आपका 4 है, 4 इंटू 4 प्लस डी आपका 4 है और एच आपका 8 है, हाइट 8 है ना, फिगर में देखिए 8 हाइट है, प्लस एच आपका जो है 4 है और यल आपका 4 है और एच आपका 8 है, 8 लिख दिए हैं। तो बस 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 32 तो 80 हो जाएगा और 80 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइट 160 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा फिनिश होता है। हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है जो कि हॉलो हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर है। ये देखिए एक वेसल है जो कि हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 है। ये टोटल हाइट कितना है, 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया हमें बताना है। तो इनर सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया लगा देंगे हेमिस्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया लगा देंगे सिलेंडर का। तो आप देखिए, आप देखिए ये टोटल हाइट 13 है, पहली बात रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 है। ये देखिए आप 7 है ना, ये जब यहाँ से यहाँ तक 7 है और टोटल हाइट 13 है, तो ये सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो सिलेंडर की हाइट 6 होगा। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर वही है जो सिलेंडर का है। तो अब हम लगा देंगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई 22/7, आर 7 है या 6 है, यहाँ 2 लिख दिए, पाई 22/7 आर 7 का स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 है और प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 पर पावर 2 है। तो हम जो है यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 22, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि 22 दूनी 44 कामन ले लेंगे, दोनों में 44 कामन ले लिए। इसमें क्या बचा, 1/7 बचा, गुणित 7 गुणित 6 बचा, प्लस अब यहाँ 22 दूनी 44 कामन लिए तो क्या बचा, 1/7 गुणित 7 पर घात तो 7 पर पावर 2, तो 44 लिख दिया। और इस 7 और 7 कैंसिल कर दिए, ये 7 1 जा 7 और इसका पावर कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा 7, और 6 और 7 13, 13 इंटू 44 हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे हेंस द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572। देखिए कितना इजी था। हमको बच्चों कुछ नहीं करना है, बस ये सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल देना है, कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, दोनों का आप निकाल के ऐड कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाता है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। कह रहा है कि एक टॉय है, कोन के फॉर्म में है, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है सेम रेडियस पे। देखिए ये हेमिस्फीयर, रेडियस जो हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस कोन का भी होगा। और क्या है, रेडियस कितना है 3.5, जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस है 3.5, ये कितना है रेडियस 3.5 कोन का भी और हेमिस्फीयर के। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, यहां से यहां तक टोटल हाइट कितना है 15.5। तो ये देखिए ये कितना है, ये 3.5 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 15.5 से माइनस करेंगे 3.5 तो आ जाएगा 12। तो हमारा कोन का हाइट कितना आया 12। देखिए ये टोटल हाइट 15.5 है, तो जब ये 3.5 है तो ये कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12। अब देखिए इस बड़ी ये टोटल हाइट में से ये छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं।
रेडियस ऑफ कोन 3.5 है, हाइट ऑफ कोन क्या करेंगे वही माइनस करा देंगे, 15.5 में 3.5 12 आ गया। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5, क्योंकि हेमिस्फीयर और कोन का रेडियस सेम है। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए यल चाहिए, हमारे पास यल नहीं है, स्लांट हाइट यल का फार्मूला लगा देंगे r² प्लस h² बराबर r कितना है 3.5 का स्क्वायर और यस है 12 तो 12 का स्क्वायर। 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करवाएंगे 12.25 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू 12 कराएंगे तो 144 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 156.25 आएगा अंडर रूट में, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देख लिया, अगर नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस फैक्टराइज करना है। 156.25 में 5 से आप कैंसिल करेंगे, 5 से 3125 आएगा, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 625 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल कर दो 5 और फिर 5 से कैंसिल कर दिए तो 1 आ गया। 1 2 3 पेयर बन रहा है तो 5 5 जा 25 5 जा 125 हो गया। इसी तरह से निकालेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई 22/7 r 3.5 और यल क्या है 12.5 प्लस 2 पाई 22/7 और r है 3.5 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम करेंगे कि सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 1 जा 7, 7 से सॉल्व करेंगे तो 0.5 और फिर 22 इंटू 0.5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 12.5 करेंगे तो आ जाएगा 137.5 प्लस, अब इसका हम करेंगे लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो 7 1 जा 7, 7 से इसको कैंसिल किए तो 0.5 आ गया, तो 2 इंटू 24 करेंगे 44 आएगा, और 44 इंटू 0.5 करेंगे तो 22 आएगा, और 22 इंटू 3.5 करेंगे तो 77 आएगा, और फिर इसको तो इसी तरह उतार देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे 137.5 प्लस 77 को तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है। लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरह चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये देखिए क्यूबिकल ब्लॉक है, उसी के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखे हैं। देखिए ग्रेटेस्ट क्या लिखा है डायमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की तो डायमीटर हो सकता है, और ये कितना है ब्लॉक का साइड है क्यूब है तो साइड है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो ग्रेटर डायमीटर क्या होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर a/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया 7 में तो 3.5 आ गया। अब टोटल द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाल देंगे। तो क्यूबाइड क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या निकाल देंगे हेमिस्फीयर, माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका बेस निकालना है, तो बेस को पता ही आपको पाई आर स्क्वायर होता है, बेस इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होता है 6 स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस क्या होता है, बेस मीन एक सर्कल, सर्कल का एरिया हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर मार देंगे माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो 6 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर कर दिए प्लस पाई 22/7 इंटू 3.5 पर पावर 2 कर दिए, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 6 कर देंगे तो 294 हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे 3.5 इंटू 3.5, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो हम इसको इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7, 7 से 0.5 आ जाएगा, और इन 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि 22 इंटू 5 का 0.5 का कर दें तो 11 हो जाएगा, 11 इंटू 3.5 कर दें तो 38.5 आएगा। इसको आप रफ में भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट यहाँ 38.5 लिखिए इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे हेंस द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332 सेंटीमीटर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए वेरी इजी था और फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid। देखिए ये क्या है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसमें से एक L डायमीटर का हेमिस्फीयर निकाल दिया गया है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया, तो इसका हमें सॉलिड का एरिया बताना है। तो देखिए द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या कितना है, देखिए डायमीटर क्या है, डायमीटर L है ना, तो ये साइड क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, L/2। डायमीटर जब L है तो रेडियस L/2 हो जाएगा, और साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक भी L ही है। तो हम द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालेंगे, तो 6a² होता है, मीन 6l² प्लस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे 2πr²। उसके बाद देखिए ये जो अंदर गड्ढा है होगा तो ऊपर का भाग खुला होगा, तो कितना खुला होगा, जितना हेमिस्फीयर का बेस होगा वो चीज खुला होगा। ये देखिए हेमिस्फीयर का बेस है ना, ये खुला हुआ है ऊपर का, तो बेस का फार्मूला होता है πr²। तो 6l² प्लस 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो πr² आ जाएगा। 6l² प्लस पाई, और l r क्या है, r है L/2, r L/2 है, L/2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 6l² प्लस पाई l²/4, और अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए l² इसमें भी है, l² कॉमन ले ली तो 6 प्लस π/4। हमारा आंसर क्या है, 6 प्लस π/4 l²। लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 6 प्लस π/4 ब्रैकेट बंद करके l²। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ द इट्स एंड। सी फिगर, ये फिगर है और इसके पास कह रहा है कि 2 हेमिस्फीयरिकल स्टक है। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो ऐसे काट दें तो एक हेमिस्फीयर इधर हो गया और एक हेमिस्फीयर इधर हो गया। लेंथ ऑफ टोटल एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ये टोटल लेंथ कितना है, 14 है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5.5 मिलीमीटर। तो डायमीटर कितना है, ये 5। तो आप देखिए डायमीटर 5 है ये, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5.2। आप इस फिगर को ना बना के चाहे डायरेक्ट ये वाला फिगर बना सकते हैं, इस फिगर को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये 5.2 इधर भी, 5.2 इधर भी। तो यहां से लेके यहां तक हमारा सिलेंडर हो गया। तो यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 मिलीमीटर है इसमें 9 माइनस 5 2.5 यहाँ का और 2.5 यहाँ का माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाए, सॉरी 14 टोटल है ना, टोटल 14 है, तो हम 14 में से 2.5 इधर से और 2.5 इधर से माइनस कर देंगे हम। तो हम माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा 5.2 है, 2.5 हो गया।
लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा 14, टोटल हाइट 14 है ना, टोटल 14 है, तो हम यहाँ 2.5 ये 2.5 ये 2 बार माइनस कर दिए, -2.5 प्लस 2.5 ये 5 हो जाएगा, और 14 से माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, ये 5 है ना, 5.2 है, सिलेंडर जो सिलेंडर का होगा वो हेमिस्फीयर की का होगा, तो 2.5 मिलीमीटर आ गया। तो सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब इतना, प्लस 2 इंटू एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, दोनों का इसलिए दो हेमिस्फीयर हो गया, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2πr/h, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², तो 2 ये वाला है और 2πr² फार्मूला हो गया, और जैसे इसको यहाँ लिख दिया गया उसी तरह 2 टू 4 πr²। अब यहाँ 2π और यहाँ r कितना है 2.5 और ये अच्छा 9, यहाँ 4π ले लिया गया, यहाँ r 2.5π कर दिया गया। अब क्या करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 9 45π। यहाँ 2 इंटू पॉइंट से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.25, अब रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25π, दोनों को ऐड कर देंगे तो 70π, तो 70 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 7 1 जा 1 और 7 10 जा 70 कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 22 करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 मीटर स्क्वायर, बस हम यही लिख देंगे, हेंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा फिनिश होता है, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये टेंट है जो कि सिलेंडर के रूप में है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप लगा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, हाइट क्या है 2.1 मीटर और डायमीटर क्या है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट द टॉप इज 2.8 मीटर, ये जो स्लांट हाइट है कितना है 2.8 मीटर। आप ये फिगर बना लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने में कितने कैनवास की एरिया की जरूरत होगी, उसके बाद बताना। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास इफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, तो कैनवास का कास्ट भी बताना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 500 रुपीज हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया सबका निकाल देंगे और फिर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा है 2.1 और डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 4 मीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 मीटर, और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट मतलब कुल एल का हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट मतलब स्लांट हाइट है 2.8। तो आइए हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ कैनवास यूज हो जाएगा कट सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर और कट का दोनों का सिलेंडर और कोन का दोनों का कट सरफेस एरिया हम निकाल दिए। तो कट सरफेस कोन का कट सरफेस एरिया क्या है πrl और सिलेंडर का 2πrh, πr2 है और l है 2.8, इसमें 2πr है 2 और l है 2.1, और यहाँ से 2π जब हम कॉमन लिए तो 2.8 प्लस और 2 इंटू 2.1 4.2, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7, ये हो गया 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर 2 इंटू ये पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए, फिर 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है, ये जो फिगर दिया हुआ है टेंट का। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है 500 रुपीज है। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास हो जाएगा 44 इंटू 500, मल्टीप्लाई करवा देंगे 22,000 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब 7th क्वेश्चन फिनिश हुआ। देखिए कितना इजी है मैथ 10th का, बहुत इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर,
जिसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक सिलेंडर है, वहां से कोन निकाला जाता है, सेम रूप से निकाल दिया जाता है, जिसका डायमीटर है 1.4 मीटर सेंटीमीटर और हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो आप देखिए, आपको हाइट पता है 2.4 और डायमीटर पता है, तो हम सबसे पहले इसका कोण का क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट एल। तो हाइट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं आंसर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट बराबर हो जाएगा, जो हाइट कोन का होगा वही हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, एच हो जाएगा 2.4। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा 1.4 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगा। स्लैंट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एल बराबर हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कॉनिकल पार्ट का, सॉरी यहाँ कॉनिकल पार्ट का, ICAL कॉनिकल पार्ट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच है 2.4 का स्क्वायर, 0.7 इंटू 0.7 0.49 और 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25 और फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 2.5 आएगा। आपको स्क्वायर रूट निकालना अगर नहीं आता है तो आप क्या करना है, इस तरह फैक्टराइज कर देना 6.25 का, और फैक्टराइज करने के बाद जितना पेयर बने यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये 2 डिजिट पे डेसिमल है ना, तो जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है आपको। बहुत ही इजी है बच्चों, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमें क्या कर देना है कि फार्मूला लगा देना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ये जो कोनिकल पार्ट है ना अंदर वाला, इसका लगा देना है, और प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये जो नीचे का बेस है उसका एरिया, पहले सिलेंडर वाला फिर कोन वाला और फिर बेस वाला, 3 बार एरिया निकालना है। तो कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRS होता है, कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट हो जाएगा πRL हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πR स्क्वायर। यहाँ पर 2 हो गया π22/7 और रेडियस हमारा यहाँ है ही 0.7 मीटर और हाइट है 2.4 प्लस π22/7 आर है हमारा 0.7 है ही, और यल हम निकाल दिए हैं 2.5 प्लस π22/7 आर है हमारा 0.7 इंटू 0.7। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 से 0.7 कैंसिल कर दिए 0.1, यहाँ भी 7 से कैंसिल कर दिए तो यहाँ आएगा 0.1 बचा, यहाँ भी 7 से कैंसिल कर दिए तो यहाँ 0.1 बचा। 44 यहाँ 44 होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.4 इंटू 2.4 हो गया, प्लस यहाँ भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया 22 में तो 2.2 इंटू 2.5 प्लस यहाँ भी 0.1 में 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 0.7 बचा। अब 44 इंटू 4.4 इंटू 2.4 करेंगे तो 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2.2 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.50 आ जाएगा, फिर 2.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56 आ जाएगा। फिर इन सबको जब हम ऐड कर दें, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 17.60 सेंटीमीटर आएगा, ये नियरेस्ट में है। हमारा 8th क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है और ये जो सिलेंडर है ना, यहाँ से हम निकाल दिए हैं। तो हमारा क्या करा, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 मीटर, हाइट कितना है इसका 10 मीटर, एंड द बेस ऑफ रेडियस इज 3.5, तो रेडियस इसका सिलेंडर क्या है 3.5, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। कुछ नहीं करना है, हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल देना है, और एक हाफ हेमिस्फीयर इधर है ये है और एक हेमिस्फीयर ये है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए
हेमिस्फीयर का रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों सेम है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा एस बराबर 10 मीटर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी से ऑफ सिलेंडर हो गया पार्ट हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है फार्मूला ना, सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर लगा दिए और हेमिस्फीयर का फार्मूला भी 2 पाई आर स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 2 पाई आर 3.5 और एच है 10, प्लस यहाँ 2 इंटू क्या है दो है ना, 2 इंटू 2 पाई अलग रख दिया और 3.5 इंटू 3.5। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 से हम 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 जा 49 पाई और दोनों को ऐड कर देंगे तो 119 पाई, 119 और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो 7 1 जा 7 7 17 119 हो जाता है। तो 7 इंटू 22 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका CS से निकाल देना है और इन दोनों का CS से निकाल देना है और ऐड कर देना है, यही हमारा आंसर होगा। आपको ये बस मेन ये जो फार्मूला होता है यही आपको देखना होता है, अगर ये आ गया तो इस पे बस बैठ के फार्मूला फिट करवाना होता है। तो हमारा इस तरह से 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।